बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि उलमा अहले सुन्नत अहले हदीस दोनों के मुहद्दिसीन के नज़दीक और पैगम्बर ग्रामी या किसी सहाबी से भी हाथ बांधने से मतलब कुछ साबित नहीं है। तो आज हमारी वीडियो का मौजू है कि अहले सुन्नत और अहले हदीस उलमा और इनके मुहद्दिसीन के नज़दीक भी हाथ बांधना साबित नहीं है। तो आइए इनकी किताबों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अरब स्कॉलर है जी अल्लामा उमर बिन अब्दुल मनाम बिन सुलैम का इतराफ़ है। वो क्या कहता है कि अपनी किताब इबादात और बिदात में, क्योंकि अहले हदीस उलमा को बिदात का लफ्ज़ का बहुत शौक़ होता है और इनको अपनी बिदात नज़र नहीं आती, तो वो क्या लिखते हैं अपनी किताब में नमाज के सिलसिले में। पहले तो नमाज में हाथ बांधने वाली रवायात पर बहस करके इन्हें ज़ईफ़ करार दिया, फिर आखिर में लिखा सही यही है कि नमाज में दोनों हाथ रखने का तयन साबित ही नहीं, और बाज़ उलमा का पुराना कौल यही है, यानी नमाज में हाथ रखने कहाँ है ये बात कहीं से भी साबित नहीं है। इसके लिए बाद में अरब स्कॉलर मज़ीद इतराफ़ करते हुए लिखते हैं, मैं कहता हूँ इसी तरह इस बाब में किसी एक सहाबी से भी कुछ साबित नहीं है, मतलब कि हाथ बांधने कहाँ पे हैं। फिर इस बात पर जारी रहते हुए इमाम इब्ने अल-मुंज़िर निशापुर का ये बयान नकल किया और लिखा कि हाथ रखने के सिलसिले में नबी करीम से कोई हदीस साबित नहीं है। ये हाल है जी अहले सुन्नत का कि इनके मुहद्दिसीन के नज़दीक, बल्कि उन्होंने कहा कि नबी करीम के नज़दीक हमसे सहाबा से होती हुई कोई हदीस नहीं पहुंची कि हाथ बांधने पर कोई हदीस भी है। और ये जी शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब का इतराफ़ है जी, क्या लिखता है इब्ने क़य्यम की किताब ज़ादुल मआद की तख़सीस शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने की है, जिसे सऊदी अरब के वज़ारे औक़ाफ़ ने शाया किया है। इसमें वो लिखते हैं कि दोनों हाथ रखने की जगह के बारे में कोई सही रवायत साबित नहीं रही। हज़रत अली की नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली रवायत तो इसके मतलब नासरुद्दीन अल्बानी ने और नवी क्या कहता है कि इस हदीस की तसनीफ़ पर उलमा ने इत्तफ़ाक़ किया है। फ़िक़हुल हदीस 406। और हनफी मुहक्किक शेख मोहम्मद इलियास फैसल का भी इतराफ़ यही है कि नमाज के मौजू पर अपनी तहक़ीक़ी किताब मौलाना मोहम्मद इलियास फैसल लिखता है कि नाफ के नीचे हाथ बांधे जाएं या सीना पर कोई कतई और यकीनी नस मौजूद ही नहीं है। अलबत्ता दोनों तरफ ऐसी रवायात मौजूद है जिस पर उलमाए सनद ने कलाम किया है, ताहम नाफ के नीचे हाथ बांधने की रवायत निस्बतन ज़्यादा वाज़ा और साबित है। हम कहते हैं कि शेख मोहम्मद इलियास फैसल खुद तस्लीम करते हैं कि दोनों तरफ वाली रवायात कमज़ोर है, फिर कम ज़ईफ़ ज़्यादा ज़ईफ़ वाली बहस का फ़ायदा वाकई फ़ायदा कोई नहीं है। तो शेख मोहम्मद इलियास साहब ने अहले हदीस बरदरन को सही इब्ने खुज़ैमा मुस्नद अहमद और सुनन नबी दाऊद वगैरह से पेश करदा सीने पर हाथ बांधने वाली रवायात पर इल्मी बहस करके इन्हें ज़ईफ़ करार दिया। जो बरादरान तसल्ली करना चाहे वो शेख मोहम्मद इलियास की किताब फैसल की किताब नमाज़ पैगंबर के 120 था 123 पर रजू करें। फिर सीना पर हाथ बांधने के लिए भी इनकी रवायात इनके सफ़ात पर पेश खिदमत है। अहले हदीस मुसन्नफ़ मौलाना इस्माइल सल्फ़ी तस्लीम करता है कि अपनी किताब रसूल की नमाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ये बात तस्लीम करते हैं क्योंकि हाथ बांधने की फ़र्दियत साबित नहीं, इसलिए नमाज के जवाज़ में तो कोई शुबा नहीं। नमाज किसी तरह भी पढ़े हो जाएगी, किसी तरह भी पढ़े हो जाएगी। तो अहले हदीस उलमा से हमारा ये सवाल है कि आपके मुहद्दिसीन तो कहते हैं, आपके बड़े बड़े उलमा छाप कहते हैं कि नमाज तो किसी तरह भी हो जाएगी, तो एक बार हाथ छोड़कर क्यों ना हो जाए सुन्नत के मुताबिक, जो आप कभी भी शिया के बुग़ज़ में नहीं पढ़ेंगे। मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल हमीद सवाती बानी मदरसा नुसरतुल उलूम गुजरावाला ने नमाज के मौजू पर बड़ी मुफस्सल किताब लिखी है, जिसमें नमाज में हाथ बांधने वाली हदीस के मुतल्लिक़ लिखता है कि इस बारे में सब फ़रू अहादीस दर्जा दोम और सोम की है। ज़ौफ़ यानी कि ज़ईफ़ इमाम आज़म नाफ के नीचे बांधने को क़ुर्ब इलाही ताज़ीम करार देते हैं, ऐसे सुन्नत नहीं है। और अल्लामा सूती ने नमाज में सवाती या सोती जो भी है नमाज में बांधने वाली हदीस के लिए लफ्ज़ मरफू इस्तेमाल किया है। मरफू की क्या मायने है, यानी कि मरफू हदीस क्या है। नासरुद्दीन अल्बानी की किताब फ़िक़हुल हदीस में मरफू हदीस के तारीफ़ यूँ की गई है कि वो हदीस जिसको नबी की तरफ मंसूब किया जाए, ख्वाह इसकी सनद
मुतालिक वो सब हदीस जिनमें हाथ बांधने ने पैगम्बर ग्रामी तरह मंसूब किया है, दूसरे या तीसरे दर्जे की है या फिर ज़ईफ़ है। इमाम आज़म नमाज में हाथ नाफ से नीचे हाथ बांधने का जो हुक्म देते हैं वो किसी हदीस के सामने रख कर नहीं देते, बल्कि इमाम साहब के नज़दीक इसमें ताज़ीम का पहलू है। मतलब कि आपको मैं सारी तफसील की एक बात बताऊं, इसमें यह है कि जी अहले सुन्नत के हाथ बांधने पर इनके मुहद्दिसीन ने भी यही लिखा, कोई हदीस नहीं है। ये अहले हदीस और देवबंदी बरेलवी एक दूसरे को नीचे करते हैं। बरेलवी अपने लिए बुखारी मुस्लिम से हाथ बांधने वाली हदीसें लेके आते हैं, और वहाबियों को पता है कि बुखारी मुस्लिम में ऐसी कोई हदीस नहीं है जो नाफ वाली है, और वो साबित भी नहीं है। तो वो सही इब्ने खुज़ैमा से अपनी सीने पे हाथ बांधने वाली हदीसें ले आते हैं, और वो भी साबित नहीं है। वो उसको ज़ईफ़ कर रहे हैं, ये उनको ज़ईफ़ कर रहे हैं, हालांकि दोनों तरफ ज़ईफ़ हदीस है, और एक भी हदीस हाथ कहाँ पे बांधने हैं साबित नहीं है। तो लिहाजा हदीस से दुश्मनी छोड़ें और मज़हब अहले बैत की तरफ आएँ, जहाँ पर अव्वल से लेकर आखिर तक एक ही तरीका है हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।